वाल्मीकि समारोह समिति के संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री किशनलाल जी, महामंत्री आदरणीय श्री अरुण समुद्री जी, सामाजिक समरसता मंच के प्रांत संयोजक श्रीमान रतनलाल जी, हिंदू समाज के वाल्मीकि बंधु सभी माता भगिनी, नागरिक सज्जन, वाल्मीकि जयंती के पुण्य पर्व पर आप सब लोगों में उपस्थित होकर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं। किशनलाल जी ने कहा, मुझे मिठाई कहा और अपने को बताशा कहा, लेकिन मुझे मिठाई बनना पसंद है, आप लोगों में बताशा बनकर रहना ज्यादा पसंद है। क्योंकि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में मैं पहली बार नहीं आया हूं। मैं नागपुर में संघ का प्रचारक था, तब से मेरा संबंध आने जाने का रहा है। नागपुर में जो पहला वाल्मीकि मंदिर बना गोकुलपेट में, उसके उद्घाटन में भी मैं था स्वामी उमेशानंद जी महाराज के साथ। विभिन्न कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूं, लेकिन वाल्मीकि जयंती के दिन मैं कहीं ना कहीं यात्रा में रहता हूं, इसलिए उस दिन के किसी बड़े कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रसंग मुझे नहीं मिला था। जो आज आपके कारण मिल रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वाल्मीकि समाज ने महर्षि भगवान वाल्मीकि का गौरव क्यों न करना चाहिए, ऐसा किशनलाल जी ने कहा। मैं कहता हूं, समस्त हिंदू समाज ने भगवान महर्षि वाल्मीकि का गौरव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि समस्त हिंदू समाज के सामने विग्रहवान धर्म ऐसा वर्णन जिनका किया जाता है, उस श्री रामचंद्र के चरित्र को हिंदू समाज को परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि थे। वो अगर रामायण नहीं लिखते तो हमको राम पता ही नहीं होते। कथा तो दोहराई गई है। जो प्रेरणा हुई उनको, उन्होंने पूछा नारद महर्षि कि समाज के सामने मैं ऐसा चरित्र लाना चाहता हूं जिसका समाज अनुकरण करे, जिसको आदर्श माने, तो किसका लिखना चाहिए? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय राजा राम राज्य कर रहे थे अयोध्या में। नारद मुनि ने कहा, उनके बारे में लिखिए। तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। उसके कारण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में श्री राम अपने जीवन के आदर्श बने। श्री राम आज पूजा घर में प्रतिष्ठित होते हैं। सारे देश में उनको भगवान नाम के, उनके नाम का जाप किया जाता है। ये सौभाग्य उनको भगवान वाल्मीकि के कारण मिला है। इसलिए राम काज को सदा सर्वदा सफल बनाने वाले हनुमान जी जैसे राम नाम के साथ उनका स्मरण होता है, वैसे राम नाम के साथ वंदे वाल्मीकि कोकिलम, राम नाम को गाने वाले, रामायण को गाने वाले वाल्मीकि जी का भी स्मरण होता है। तो ये संपूर्ण हिंदू समाज का स्मरण करने की बात है। वाल्मीकि जयंती ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, क्योंकि राष्ट्र के सब लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है। केवल इतनी बात नहीं है। भगवान वाल्मीकि के पुण्य पावन चरित्र का, उनके वाल्मीकि रामायण लिखने का कुछ अर्थ है। और बाद में उन्होंने जो किया है, भगवती सीता का पुत्री समान प्रतिपादन, उसके पीछे कुछ अर्थ है। कथा तो हम जानते हैं। एक बहेलिये ने वो क्रौंच पक्षी की मादा थी, उसको मार दिया। वो दोनों प्रणय प्रसंग में रत थे। वाल्मीकि जी को बहुत क्षोभ हुआ मन,
ये क्षोभ क्यों हुआ? पहले ये तो पक्षियों को मारते ही थे, उनकी शिकार करते ही थे, उनको पकड़ते ही थे। ये कोई उसी दिन पहली बार घटी घटना नहीं है, परंतु महर्षि वाल्मीकि जी के अंदर जो समस्त सृष्टि के प्रति करुणा का भाव था, वो करुणा का भाव बाहर आ गया। इसका बड़ा महत्व है। ये जो करुणा है उसको धर्म का एक पैर माना जाता है। 4 पैर होते उसमें ये, क्योंकि बिना उसके मनुष्य की पवित्रता और मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य की तपस्या किसी काम की नहीं रहती। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो पेड़ बहुत अच्छा है, फल बहुत मधुर है, ऊंचा भी है और टिकता भी है बहुत, रेगिस्तान में टिकता है, लेकिन फायदा क्या है? वृक्ष का जीवन सर्वस्व क्या है? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। स्वयं को धूप में खड़ा होना पड़े तो भी खड़े होकर बाकी लोगों को छाया देता है। फलानि अपि परार्थाय, अपने फल भी दूसरों के लिए देता है। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुषों जैसे होते हैं, सत्पुरुष ऐसे होते हैं। और मनुष्य का कर्तव्य है उसको अच्छा ही बनना है। पशु के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, जैसा जन्मा वैसे मरेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसको पता भी नहीं क्यों जन्मा और क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, ये किसी को पता नहीं रहता, उसको भी नहीं है। न जन्मने का आनंद है न मरने का दुख है। जन्म लिया इसलिए जीना है, मरते दम तक जीना है, ऐसा पशु है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, वो बड़ा होना चाहता है, वो हल्की स्थिति में नहीं रहना चाहता, वो गरीब है तो अमीर बनना चाहता है, वो अज्ञानी है तो ज्ञानी बनना चाहता है, वो पीछे है तो आगे आना चाहता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। भगवान ने, प्रकृति ने मनुष्य को ये दिया है, उसका उपयोग करके अच्छा बनना ये मनुष्य का काम है। और वो अच्छा क्यों बन सकता है? केवल तपस्या से नहीं, तपस्या आवश्यक है, वो भी धर्म का एक पैर है। केवल तन मन से पवित्र होने से नहीं, वो भी आवश्यक है, वो भी धर्म का एक पैर है। ये होने के बाद ही सत्य पता चलता है, सत्य भी धर्म का एक पैर है। लेकिन ये तीनों पास में है और अंदर अगर लोगों के लिए आत्मीयता, करुणा नहीं है तो धर्म पूरा नहीं होता। अत्यंत आवश्यक ये करुणा है। वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक प्रकट हुआ उनको भी पता नहीं चला, उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं किया। वो देखा, इतना मन में क्षोभ हुआ कि वाणी प्रकट हो गई। मां निषाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समा। बाद में उनको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गुस्सा क्यों किया। ठीक है, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन मैं तो सबको अपना मानता हूं, मैं कुछ समझा था उसको, कुछ करता, गुस्सा क्यों किया? क्या मेरा तप कम हो गया क्या? तो ब्रह्मा जी ने आकर उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक योग है, ये प्रकट हुआ है तुम्हारे से, क्योंकि तुमको कविता बनानी है, ऐसा चरित्र लिखना है कविता में, सब लोग जिसको गाएंगे, सब लोग वैसा होने का प्रयास करेंगे, मनुष्यों के लिए आदर्श। यह समय का प्रयोजन है। सत्ययुग बीत गया था, सत्ययुग में इन सब बातों की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य इतना समझदार होता है कि वो अच्छा ही होता है, और बिना किसी राजा के, बिना किसी कुछ के सब लोग अपना अपना कर्तव्य करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं, यह लोक में भी सुख प्राप्त करते हैं, परलोक में भी। इसको सत्ययुग कहते हैं। लेकिन मनुष्य का स्तर थोड़ा नीचे गिर जाता है तो त्रेता युग आता है। त्रेता युग में राजा की आवश्यकता रहती, त्रेता युग में बताने वाला चाहिए कैसा होना, वैसा तुम चल रहे हो कि नहीं देखने वाला, और
नहीं चल रहे हो या चलने वालों के मार्ग में बाधा डाल रहे हो, तो उसको नियंत्रित करके लोगों का रास्ता ठीक रखने वाला राजा चाहिए। ये सारी बातें त्रेता युग में आवश्यक होती है। राजा तो थे, अयोध्या में रामराज करते थे रामचंद्र, लेकिन ये हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, हमको क्या करना है, ये बताने वाला कोई नहीं था। इस वाणी के प्रकटन से ये साफ हो गई, ये काम कौन करेंगे, भगवान वाल्मीकि करेंगे। और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। एक तरह से पूरे रामायण में रामचंद्र जी और सीता जी इनका कभी साथ बिछड़ा नहीं। रावण ने अपहरण किया, इसलिए 13 साल अलग रहे, लेकिन खुद होके तो कभी बिछड़े नहीं। खुद होके एक बार हुआ जब प्रभु राम ने सीता त्याग किया। अब ये जो सद्गुण संपन्न जीवन है, उसके हृदय की पवित्रता, उसका आनंद, उसकी शुचिता और उसकी संवेदना, इसका प्रतीक सीता जी है। सीता जी का त्याग होने के पश्चात आप रामायण भी पढ़िए, कोई भी, आपको ध्यान में आएगा कि राम जी का जीवन यंत्रवत बन गया, मैकेनिकल बन गया, उसमें रस नहीं रहा। रस भगवान का स्वरूप होता, रसो वही साहा, वो रस चला गया। काम तो करते थे, धर्म से बंधे थे, कर्तव्य परायण थे, अपना कर्तव्य करते थे, लेकिन केवल कर्तव्य करने से काम नहीं होता है। पानी आप मांगो आपको मिलेगा, 5 स्टार होटल में भी मिलेगा, आपको अपने घर में भी मिलेगा। लेकिन 5 स्टार होटल में कितनी भी अच्छी तरह से, कितना भी ठंडा पानी गर्मी के दिनों में आप लोग आपको पिलाएं तो भी, घर में जल पिलाओ कहने के बाद घर के लोग पानी पिलाते, उसकी बराबरी वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वो अपनापन है, वो रस है, वो प्रेम है, वो संवेदना है। ऐसे वो संवेदना गायब हो गई। अगर संवेदना गायब होती है तो समाज पशुओं का, राक्षसों का बनता है। उस संवेदना को हम भूल गए तो हमारा भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो संवेदना नष्ट नहीं हुई, वो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सुरक्षित रही, और उस संवेदना के आधार पर अंतर्बाह्य पवित्र होकर कर्तव्य पालन की तपस्या को सत्य के आधार पर आगे चलाने वाले विरासतदार भी उसी आश्रम में तैयार हुए। सारी वो शस्त्र शास्त्र विद्या उनको वहां पर मिली, सीता जी के उपस्थिति में, वाल्मीकि जी के छत्र छाया में। इसको समझिए, हमारे लिए आज के समय में इसका बड़ा अर्थ है। हम लोगों को अभी बताया, वाल्मीकि समाज अभी बहुत दुर्बल है, पीछे है, उसको आगे आना है। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। व्यवस्था वैसी कर दी है संविधान ने। तो राजा का काम कानून बनाने का होगा, हो गया। कानून चले, राजा देख रहा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी मन में अपनापन अगर नहीं रहा तो जिनके लिए है उनका लाभ नहीं होता। तो कानून तो बना है और काम भी हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी पीछे हैं। इसका उपाय क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संसद में बताया था संविधान देते समय कि ये व्यवस्था हमने की है। अब तक जो पिछड़े माने जाते थे वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब तक जिनको दूर से भी छुआ नहीं जाता था वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो बराबरी से सबके साथ बैठेंगे। हमने ये व्यवस्था बना दी है। लेकिन केवल व्यवस्था बनाने से नहीं होता, मन बदलना पड़ता है। मन में ये जागृति करनी पड़ती है। और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये व्यवस्था करके राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन ये तभी सार्थक होगी, साकार होगी, जब सामाजिक स्वतंत्रता आएगी।
और इसलिए दूसरे डॉक्टर साहब ने नागपुर से 1925 से उस भाव को लाने का काम शुरू किया संघ के रूप में, सामाजिक समरसता का भाव, अपनेपन का भाव। अपनापन है तो मेरे पास है कि नहीं है, जितना है उतना लेके मैं आपके लिए दौड़ता हूं, आप मेरे लिए दौड़ते हैं। ये अपनेपन का चमत्कार है। बांग्ला में एक कहावत है, जोदी हॉय सुजोन तेतुल पाताए नो जोन। अगर अच्छे लोग हैं, अपनेपन को मानते हैं, तो इमली के पत्ते पर भी 9 लोग बैठ सकते हैं। ये अपनापन चाहिए, उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे, व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था का लाभ लेने लायक हम अपने आप को बनाएंगे। लायक बनना यानी कैसे बनना? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, श्री राम का चरित्र दिया है। वाल्मीकि जी ने उनके अनुकरणीय गुणों का पूर्ण वर्णन किया है, सारा सार विचार करके सारी बातें रखी है। भगवान वाल्मीकि जी हमारे लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में जिस मनुष्य को मानव बनना है उसके लिए महत्वपूर्ण है, गौरव के निधान है, आराध्य है। उनकी जयंती उन सब ने करनी चाहिए। उन्होंने बताया हमको योग्य होना है ना, कैसे होना है, चाहे जैसे संकट हो, चाहे जो स्थिति हो, हारना नहीं, प्रयास करना, आगे बढ़ना। सहायता जरूर आएगी, सत्य संकल्प का दाता वही है। जब यह परीक्षा हो गई, वाल्मीकि जी ने जो कथानक लिखा है, जो इतिहास बताया है, जो राम जी का वर्णन किया है, उन्होंने उनमें ये लिखा है कि कुंभकर्ण का वध होते तक राम जी की सहायता को कोई नहीं था, केवल वानर और राम जी, राम लक्ष्मण हनुमान जी सुग्रीव आदि सब। रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब भरोसा हो गया दुनिया को कि नहीं ये लायक है, ये जीत सकते हैं और रावण का जो दुष्ट कारोबार था उसको पलटा सकते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए फिर इंद्र ने रथ बाद में भेजा। तो हमको ये बनना है और इसके लिए एक दूसरे की सहायता करनी है। वाल्मीकि जी के उपदेश का ये सार है हमारे लिए। पहली बात है संवेदना, उसके आधार पर काम करेंगे। कानून व्यवस्था के तरफ से काम करना, ये जिनका काम है वो करें। उनको जो बात बता सकते हैं उन लोगों ने वो बात उनको बतानी चाहिए। अगर हम कुछ इस बारे में वहां बोल सकते हम ही बोलेंगे, परंतु हमको प्रयास करना है, हमको योग्य बनना है और समाज को उसके योग्य बनाने के आपके हर प्रयास में संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां जितनी ताकत है उस ताकत के साथ वो आपके साथ खड़ा है। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्थान पर जो लोग हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती रखिए, तो उनको समय पे पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो करेंगे। उनकी ताकत जितनी है उतनी लगा के करेंगे। ताकत ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन वो ऐसे है, मुझे पता है कि अगर उनके बस में कुछ करना है तो आपके लिए जरूर करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, पूरा हिंदू समाज हमारा अपना है। तो दूसरी बात है योग्य बनना, और तीसरी बात है कि जैसे इस अपनेपन की संवेदना का और लवकुश के संस्कारों का वाल्मीकि ऋषि जी ने बहुत ध्यान से जतन किया, वैसे हमको भी अपने हृदय में अपनेपन के रूप में, प्रेम के रूप में, सत्य के उपासना के रूप में वही सीता जी बैठी है, अपनी बेटी जैसी उसकी परवरिश करनी पड़ेगी।
अपने घर में परंपरा से पलने वाले अच्छे संस्कार ये अपने लवकुश है। भगवान वाल्मीकि जी ने उनके परवरिश की जैसी चिंता की, वैसी चिंता हमको करनी पड़ेगी। वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे, हमको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आज अपना है, सारा भारतवर्ष अपना है। आज वो कैसे भी लगते हो हमको, लेकिन वो अपनापन कहीं गया नहीं है, वो अमर है, वो सदैव रहेगा। और इसलिए अपने मन से उसका सोता सूख न जाए, इसकी चिंता आप करो। दूसरी बात है कि कानून वगैरह के अंग से आपको जो प्रयास आप करते ही हो, उन प्रयासों में जितनी सहायता मिलेगी स्वयंसेवकों की मिलेगी, लेकिन दूसरा भी एक प्रयास करना चाहिए, अपने समाज को अच्छा बनाना, संस्कारों से, शिक्षा से। इसमें सहायता संघ के साथ स्वयंसेवक करेंगे, जितनी शक्ति है उतनी लगा के करेंगे। चींटी जैसे छोटे छोटे कदम लेती है, वैसे कदम लेते हुए क्यों न हो, लेकिन हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। और तीसरी बात है कि अपने मन की ये संवेदना और अपने परंपरा के ये सब संस्कार, पहला कदम है उसमें नशा मुक्ति, खराब आदतों को छोड़ देना अगर है तो है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आजकल अपने समाज में सब लोगों को बताना पड़ता है खराब आदत छोड़ो। ये स्थिति आई है, पूरे समाज की आई है, इसलिए आपको भी कह रहा हूं। लेकिन और भी कुछ आदत है, समाज के नाते कैसे रहना, मिलजुल कर कैसे रहना, स्वच्छता का पालन करना। आप तो सबकी स्वच्छता करते, वो स्वच्छता सिखाने का भी काम आपको करना होगा। ये सारी बातें करके हम लोग सारे समाज के साथ बराबरी से अपने देश को बड़ा करना, संपूर्ण मानवता के कल्याण में भारत को खड़ा करना, इस कार्य के लिए बराबरी के जिम्मेवार हकदार सिपाही बनेंगे। ये लक्ष्य लेके हमको चलना पड़ेगा। दुख है, लेकिन केवल अपना नहीं है, बहुत लोगों का है, और हम दुख में है, इसलिए पूरा समाज दुख में है। मेरे शरीर में अगर मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं तो मैं सुख में नहीं रह सकता। समाज का कोई भी अंग दुख में है, समाज सुख में नहीं रह सकता। मैं अच्छा हूं यानी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा है, नहीं, मैं पूरा अच्छा हूं, शरीर मन बुद्धि सहित, प्रत्येक अंग सहित, तभी मैं अच्छा हूं। ऐसा हम सब लोगों को अच्छा होने के लिए भी, आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के स्वयंसेवक इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए। जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करेगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसको स्थान मिलेगा और लोग कहेंगे कि भगवान वाल्मीकि जी और उनके रामायण के हम पर अनंत उपकार है। मानव पशु न बनते हुए मानव, अतिमानव, देव आदि आदि बनने की राह पर आगे बढ़ गया है, ये इनके उपकार है। ऐसा कह के दुनिया उनका स्मरण करेगी। वो दिन आपके हमारे मिलकर पुरुषार्थ से हम सब लोग शीघ्रातिशीघ्र देखें। ऐसी आज की इस पुण्य अवसर पर आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।